देखा मम्मी, डैडी अभी तक नहीं आए। सारी तैयारियां हो गई हैं। उन्हें अपने बर्थडे का भी ख्याल नहीं। पता नहीं। सॉरी डार्लिंग, ये देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। कॉमिक्स बुक्स। इतनी सारी कॉमिक्स। अरे अपने कंजूस बाप को क्या बोलता है, इनके लिए भी कुछ लाए हैं। आइए आइए, ये लीजिए आपकी शर्ट, 15 कॉलर साइज। ओह थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हाँ तो भाई शिका बेटी, हमारे जासूस ने हमसे कह दिया था कि आपको एक नई घड़ी की जरूरत है, तो आपके लिए ये घड़ी। थैंक यू डैडी। रजिया बेटी, ये आपके लिए लॉकेट है, बहुत संभाल के रखिएगा, अल्लाह लिखा है इस पे। शुक्रिया। अरे तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे। आते ही होंगे? हाँ। आज भी लेट है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। ऑल योर्स। हाँ, अब देखिए, और ये हमारी बेगम के लिए है। Come on, old man, let's cut the cake. Yes, let's cut the cake. Come on, alright. हाँ, Happy birthday, old man. Old man who? You of course. अरे कमाल है, हम तुमको ओल्ड मैन लगते हैं? ये क्या हो गया ना? ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योर मैन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, लीजिए, लीजिए। ओह, अरे 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 बस बस बस। ये ले बेटा। सनी। बोलेगा ना, तुम सबका बोल की बात है। सब खल्लास। बड़े बहादुर बने फिरे, अभी धोती खराब हो रही है। अरे पुलिस के खा जाएगी साड़ी। कुछ सोचने भी दोगे या बकवास ही करते रहोगे तुम लोग? सोच, आज नहीं सोचेगा तो क्या सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सोचेगा? चुप राजू, मेरी खोपड़ी मत घुमाना। निकाह को शैतान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी खोपड़ी शैतान की है। सोचना ये है कि इंस्पेक्टर सिद्धू को कैसे तोड़ा जाए। टूटना तो उसको पड़ेगा ही। हेलो, सिद्धू स्पीकिंग। गुड इवनिंग सिद्धू साहब। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? नामों में क्या रखा है? काम की बात कर लें। जान पहचान बढ़ाने में बहुत वक्त खराब होगा। वक्त की बड़ी चिंता है आपको? लगता है हमारे देश में जागृति आ गई है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ अजनबी साहब? अजनबी रहने में ही हम दोनों का फायदा है। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, एक दूसरे को काम से पहचाने। वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। अगर तुमने मतलब की बात नहीं की तो मैं फोन रख दूंगा। हम दोनों का ही नुकसान होगा। सुनिए, सोने वाली डकैती में आपने मेरे कुछ आदमी गिरफ्तार किए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। मुंह मांगी रकम आपके घर पहुंच जाएगी। सामने होता तो मुंह पे ऐसा तमाचा मारता कि रिश्वत नाम का लफ्ज भी तेरे मुंह से नहीं निकलता। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो अपना नाम पता और ठिकाना बता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपना पता तुम्हारे माथे पे लिख दूंगा इंस्पेक्टर, ताकि हर देखने वाला पहचान सके कि किसके दरवाजे से टकराए हुए हो तुम। और अगर मुझे पता मालूम होता तो तेरा नाम और निशान मिटा देता, ताकि देखने वाला यह भी नहीं समझ सकता कि यहाँ कोई रहता भी था। चलिए, हम दोनों ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब बोलिए, भाव क्या लेंगे? ओए, अभी तक किसी टकसाल ने ऐसा कोई सिक्का नहीं ढाला जो सिद्धू को खरीद सके। हमने भी वो चीज साबित नहीं छोड़ी, भगवान कसम, जिसे हम खरीद ना सके। तो फिर इंतजार कर सिद्धू नाम की चट्टान से टकराने का। और हाँ, तेरा पता तो मैं ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि तेरे तोते मेरे पास हैं। सिर्फ उनके बोलने की देर है। कुछ याद आया? कुछ याद आया?
सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें ताज पहना ही दीजिए। इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में उतने पुलिस स्टेशन नहीं जितने मेरे ठिकाने हैं। मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। छोड़ो मुझे। देखो, हम तुम्हें प्यार से दावत दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी दावत ठुकरा दी तो हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। मैं भी पहले प्यार से सरकारी मेहमान बनने की दावत दे रहा हूं राजू रमी। अगर नहीं माना तो तेरे घमंड के साथ साथ तेरे हाथ पैर तोड़ कर ले जाऊंगा। अबे जा जा। जानता है तू किसके सामने खड़ा है? जानता, एक मुजरिम के सामने। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं देख रही हूँ तुम्हारे जख्म ठीक तरह से सूखे या नहीं। अरे यार, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स हर दिन यही देखा करते थे। यकीन मानो, मरम्मत बिल्कुल ठीक तरह हो चुकी है। और प्लीज शिखा, अब अस्पताल का नाम मत लो प्लीज। सागर, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। बस मुझे यही अफसोस रहेगा कि तुम इस साल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाओगे। ये किसने कह दिया? अरे शिखा, मैं हिस्सा जरूर लूंगा। Hey, Sagar, come on, charge, target, hit. Be careful, sir. Hit, charge, शिखा जी, आपके सागर बिल्कुल फिट हैं। होने वाले जीजा जी, बोलिए। आपकी ठीक होने की खुशी में एक पार्टी ही हो जाए। पार्टी तो होगी, हाँ, लेकिन आप नहीं होंगी होने वाली साली जी। के भाई मस्ती आवे कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है सेठ। अरे काय को नहीं आवेगी? चंदू का माल पियो तो सीधा स्वर्ग की सैर करो, समझ ले। आउट। चंदू दाढ़ी, स्वर्ग से पहले एक जगह और आती है जिसे नर्क कहते हैं। तेरा इंतजाम मैंने वहीं किया है। चलो उठ 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 लैंडी कुत्ते। खाकी वर्दी वाले, तेरी मत तो नहीं मारी गई है? तू जाने चंदू तेरे को राख की तरह। ये लड़की कल रात हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुंची? जानती है, हमारा बिस्तर सारी रात खाली रहा। कमी नहीं बोलती, क्यों नहीं कमी नहीं? ये बोली तो मेरा रिवॉल्वर बोलेगा गुल्लू मलाई। और अगर ये बोला तो तू हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सोएगा, जरूर सोएगा, लेकिन सरकारी बिस्तर पर सोएगा। सक्सेना, यस सर। उठाओ साले को, ले चलो रिमांड में। चलो। निक्का, जब भी तुम मेरे पास आते हो परेशानियां लेकर आते हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि हाथ पैर बचाकर काम किया करो। आखिर मेरी भी तो कोई पोजीशन है।
हर जगह तुम्हें बचाने पहुंच जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। अपने बाप को बचाने में बदनाम हो जाएगा? निका भौंकना बंद कर। भूल गया तू मेरा मामूली सा चमचा हुआ करता था, जेब कतरा, औरतों का दलाल साला, नंबर 1 का हरामी। तेरे इस हरामीपन की वजह से तो मैंने तुझे नेता बनाया, इलेक्शन जिताए, तेरे ऊपर पैसा लगा, और आज तुम मेरे ऊपर ही घोराता है। सारे कर्जे उतार दिए हैं मैंने। आज तक तुम्हें पुलिस और अदालत से बचाता रहा हूं, अब तुम्हारा कोई कर्ज नहीं मुझ पर है। बेटा, तेरे बदन पे ये खादी, इसे बीच बाजार में उतारूंगा ताकि जनता तेरा सड़ा हुआ बदन देख सके। उसके बाद गोली मारूंगा तुझे। तूने निक्का शैतान से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है। जिसके पीछे ये शैतान पड़ जाए उससे भगवान में नहीं बचा सकता। निक्का, निक्का मेरी बात सुनो। निक्का तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम्हें बस अपनी फिक्र है। फिक्र तो तुझे अपनी नहीं है साले, तभी तो निक्का को 2 टूक जवाब दे दिया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, लेकिन आजकल केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के कारण अविश्वास का वातावरण बन गया है। कभी भी इमरजेंसी लग सकती है। जरा सोचो, कुर्सी का ही भरोसा नहीं, न जाने कब नीचे से निकल जाए। तेरी कुर्सी निकल गई, धक्का तो हमें भी लगेगा। वैसे साले तू है इसी के लायक। बोला वो पुलिस वाले का क्या करूं? तुम्हारे पास एक से एक चैप्टर वकील है, और दौलत वो डुगडुगी है जिसके सामने अच्छा खासा इंसान बंदर बनकर नाचने लगता है। तुम एक काम करो, फूलचंदानी से बात कर लो, अपने साथियों की जमानत के साथ साथ अपनी भी एंटीसिपेटरी बेल करवा लो। तब तक मैं इंस्पेक्टर को धमका कर देखता हूं। मान गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक करके मनवा लेंगे। मैं मूलचंदानी को बुलवाता हूं। इंस्पेक्टर सिद्धू। हम राज बिहारी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। कहिए, कैसे याद किया? अरे आप लोग खुद को समझते क्या है? हर जगह शक्ति का प्रदर्शन। अरे असली मुजरिम हाथ नहीं आता तो खाना पूरी करने के लिए बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सारा शहर जानता है गुल्लू, राजू और चंदू शरीफ लोग हैं, फिर पार्टी के शुभचिंतक हैं, और आपने उन्हें देश का खजाना लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये तीनों शरीफ हैं और देश के शुभचिंतक हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। पहले अपनी बकवास बंद करो और हवालात का ताला खोलकर उन्हें रिहा करो। बड़े अफसोस की बात है कि आपके हाथ में देश की बागडोर है और आप ये अपराधियों को छुड़वाने की बात करते हैं। शरीफ कहते हैं उन्हें। जब हमने उन्हें शरीफ कह दिया तो समझ लो शराफत का सर्टिफिकेट मिल गया, एफिडेविट समझो। आप सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। महेंद्र सिंह सिद्धू ने जिस हाथों में हथकड़ी डाल दी, अदालत भी उसे अपराधी मान लेती है। प्यार की भाषा नहीं समझते हो तुम इंस्पेक्टर? तो सुनो, तुम्हारी ये वर्दी 1 घंटे में उतर जाएगी। मेरे दफ्तर में एक जोड़ी सादे कपड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। वर्दी उतरने के बाद नंगा घर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके जिम्मेदार को मैं शहर भर में नंगा घुमाऊंगा, याद रखना। सिद्धू सिद्धू अपना फर्ज हर हाल में पूरा करेगा। डू यू अंडरस्टैंड?